कुछ भी कर लो, कुछ लोग बाज नहीं आते। कुछ भी कर लो, उनकी किस्मत उनको आगे नहीं आने देती। ऐसा कई बार हमें एज अ टीचर फील होने लगता है। दुनिया में आपका जो बेस्ट हितैषी है, चाहने वाला है, वो आपका पेरेंट है। नेचुरली आप सब मान रहे होगे, आपके पेरेंट से बड़ा तो आपको कोई हितैषी है नहीं। बेटर नहीं सोच सकता, बेस्ट नहीं सोच सकता, अनकंडीशनल। मे बी मैं बायस्ड हूं, मे बी आपके टीचर बायस्ड हूं। उनसे पूछो क्या क्या बोलते हैं, या सोचो क्या क्या बोलते हैं। वो यही बोलते हैं कि बेटा रेगुलर रहना, क्लास में सिंसियर होके पढ़ना, रेगुलरिटी पे करती है, ईमानदारी पे करती है, मेहनत पे करती है, और आगे बैठना क्लास में, ये सब बोलते हैं ना। लेकिन आप करते नहीं हो। आप अपने आप को सोचते हो बेटर नॉलेजेबल पर्सन हो, आपने ज्यादा दुनिया देख ली है, ऐसा आपको लगता है। टीचर क्लास में चीजों को एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा है, आप क्लास में नहीं जाते हो क्योंकि आपको लगता है आज सर्दी बहुत है, या आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि आपको चैप्टर आता है। तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है, और ये ओवर कॉन्फिडेंस मोस्ट ऑफ द केस में आखिरी तक आते आते आने लगता है। कुछ चैप्टर आखिरी से बहुत आसान पहले भी पढ़ते, लेकिन वहां तक बच्चा आता है। लेकिन जब वो चैप्टर पूरा सिलेबस 70-80% होने लगता है, तो बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है। फिर वो अटेंडेंस बंक करना शुरू करता है, क्लास कम जाना शुरू करता है, टेस्ट कम देना शुरू करता है। भाई साहब कब सुधरोगे? ऐसे नहीं होता। पता करते हैं, दोस्त लोग बताते हैं ऑनलाइन पढ़ रहा है। वो ऑनलाइन तो पढ़ेगा क्योंकि जस्टिफाई करना है उसको अपना समय। हर इंसान दो तरह की जिंदगी जीता है। एक उसे रियलिटी पता होती है, एक जो दुनिया को उसके बारे में पता होती है, वो चीज जस्टिफाई करने के लिए वो दूसरी तरह की दुनिया जीता है। यानी जो दूसरों को दिखाना चाहता है, यानी जो अपने पेरेंट के सामने वो प्रेजेंट करना चाहता है, अपने दोस्तों के सामने प्रेजेंट करना चाहता है, सोसाइटी में प्रेजेंट करना चाहता है। एक वो है, एक रियलिटी है। रियलिटी हमें पता है कि हमारी तैयारी वारी अच्छी नहीं है, लेकिन जो बाहर वाला जो शोकेस किया हुआ है, वो कई बार रियलिटी को दबाने लगती है। एक फेक एल्यूजन, एक फेक बिलीफ बनने लगता है कि हो जाएगा सिलेक्शन मेरा, देखते हैं करते हैं। अरे भाई, क्लास में हम बैठे बैठे 10 बार टोकते हैं बच्चों को, क्या कर रहे हो, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो यार। एक क्वेश्चन करा दिया, उस पर रिपीटेड क्वेश्चन दिया, एग्जैक्टली वैसा ही। 90% बच्चा ब्लैंक है क्लास में, उसे नहीं आ रहा है, सॉल्व भी नहीं कर पा रहा है, पेन नहीं चल रहा है। लेकिन जब वही बच्चा डिसाइड करता है मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, घर पे ऑनलाइन पढ़ूंगा, जहां पे ना तो टीचर आपको टोक सकते हैं, ना रोक सकते हैं, ना कोई देख सकता है, आप डिसिप्लिन नहीं हो सकते हो, नहीं हो सकते हो। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन हो तो रेगुलर होते। मैक्सिमम क्लास का जो टॉप परफॉर्मर्स होता है, क्लास का जो ब्रिलियंट बच्चा आपकी कैटेगरी में या टेस्ट में टॉपर वाली कैटेगरी में जितने भी बच्चे होते हैं, वो रेगुलर होते हैं यार। दे आर नॉट इरेगुलर स्टूडेंट, दे आर नॉट टाइप आपकी सेल्फ स्टडी मोड वाले स्टूडेंट, वो रेगुलर होते हैं। शायद इसलिए टॉपर होते हैं इसलिए रेगुलर होते हैं। बट जो बच्चे मीडियोकर होते हैं, वो मीडियोकर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, उनका ये सब फंडा चलने लगता है। मेरा पर्सनल बिलीव है कि सिलेक्शन हमेशा एवरेज या बिलो एवरेज वाले बच्चों का करवाया जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा क्रेडिट भी मिलता है और खुशी भी मिलती है। ऑल्दो बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बड़े इंस्टीट्यूट तो सोचते हैं कि एक सेलेक्टेड वाला बच्चा है, एक सिलेक्शन देने वाला बच्चा है, एक रेवेन्यू देने वाला बच्चा, पैसा देने वाला बच्चा है। और अभी जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो काफ़ी डाउन हो गया है, काफ़ी नीचे चला गया है, क्योंकि बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल हिला हुआ है। 6, 7, 8 महीने से कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता, अभी भी डिफरेंशिएशन नहीं आता, फिर भी पता नहीं किस भरोसे वो चल रहे हैं, उसको नहीं पढ़ रहे हैं। भाई साहब कम से कम जाके दोबारा पढ़ तो लीजिए। आपको टॉर्क निकालने नहीं आता, आपको फोर्स बैलेंस करने नहीं आता, आपको मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन लेने नहीं आता, लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। सो सी द लेवल ऑफ केयरलेसनेस। बट यस, हर टाइम में कुछ बच्चे होते हैं, तो अभी भी क्लास में 8, 10, 15% बच्चे होते हैं जो रेगुलर होते हैं। लोग कहते हैं सिलेक्शन उन्हीं में से होता है, बट मेरा मानना है कि सिलेक्शन किसी में भी से भी हो सकता है। आप प्लीज रेगुलर तो रहिए। पहला स्टेज है, वो पहली चौंकी है, पहला पग है, पहला कदम है। दूसरा कदम होता है कि आप परफॉर्म करिए, पढ़ते रहिए। लेकिन पहले ही कदम में आप पीछे हैं तो फिर पीछे जाना ही आपको, कोई नहीं आगे कर सकता। प्लीज समय है, जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए।